जहांगीराबाद नगर पालिका परिसर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक कर्मचारी ने आत्मदाह का प्रयास कर दिया। कर्मचारी ने अपने ऊपर ज्वलनशील पदार्थ छिड़क कर खुद को आग लगाने की कोशिश की। मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया है। मौके पर मौजूद अन्य कर्मचारियों ने तत्परता दिखाते हुए किसी तरह कर्मचारी की जान बचाई। घटना के बाद कर्मचारियों में भारी आक्रोश, अधिशासी अधिकारी पर गंभीर आरोपों की बौछार। कर्मचारियों का आरोप फोन पर अभद्र भाषा का प्रयोग कर किया जाता है मानसिक उत्पीड़न। कहा पीड़ित कर्मचारी अपने काम को पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी से दे रहा था अंजाम। वहीं अधिशासी अधिकारी मणिजी सैनी ने सभी आरोपों को किया सिरे से खारिज। अधिशासी अधिकारी का दावा, कर्मचारी काम में लापरवाही बरतता था, सिर्फ डांट फटकार लगाई थी। फोन पर अभद्रता के आरोपों को भी किया नकारा। कहा गलत तरीके से पेश किया जा रहा है मामला। घटना के बाद प्रशासन हरकत में। अधिशासी अधिकारी ने पुलिस को दी सूचना। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। सच्चाई क्या है, जांच के बाद होगा खुलासा। आज क्या घटनाक्रम हुआ पूरा? आज घटनाक्रम में हुआ जब व्हाट्सएप पे कोई ग्रुप पे इन्होंने को डाला था मैसेज, मैं अपने वसूली कर रहा था। अब यो साहब का मेरे पास फोन आया, यो साहब ने मुझे गाली के तौर पर और मुझे फटकारा और उसके बाद कहा कि साले को सस्पेंड करो इसे। इसी बात को लेकर ना मेरे नोटिस आया, मुझसे बोले बस तक छीनो उसको और इसे सस्पेंड करोगे साले को। इसी गुस्से में मैंने लेकर अपने पूरी तेल डाल दिया। जब मेरी यहाँ कोई बात सुनने को तैयार नहीं है, हर वक्त तो वो गाली करती है, सुनते हैं नहीं किसी बात की भी। एक सेकंड भी कोई ये नहीं है कि प्यार से कर्मचारी जब बस आदमी की सहानुभूति करें जरा भी। वसूली पहले से बहुत बेहतर आ रही है, रात और दिन वसूली कर रही, फिर भी उसके बावजूद भी कोई बात सुनने को हमारी तैयार नहीं है। तनख्वाह बराबर मिल रही है? तनख्वाह भी रोक देते हैं बार 20-20 में। और उसके बावजूद मैं बीमार है, कितने लंबे समय से बीमार हूँ और अब भी बीमार चल रहा हूँ। बीमारी में भी काम कर रहा हूँ, छुट्टी नहीं देते बीमारी में भी। अब क्या मांग है आपकी? कम से कम मेरी मांग क्या है एक बार बताओ। आदमी कम से कम मैं काम कर रहे, मैं नहीं डर रहा, मैं काम ना पहले डर रहा ना आज डर रहा काम करने में। कम से कम बोलने का सलीका कम से कम ये तो हो, आदमी प्यार से तो बोले कर्मचारी को। हम भी कर्मचारी हैं, एक बार बताओ। कोई ये तो है ना कि हम भी फुटपाथी कर्मचारी हैं। पालिका अध्यक्ष महोदय को संबंध में आपने अवगत कराया? उन्हें न करवाया महोदय को अभी तक। अब क्या क्या चाह रहे हैं आप जिस तरीके से अभी आपने अपनी बात? अब मैं क्या चाहूँ एक बार बताओ। ये तो ये साहब को खुद सोचनी चाहिए कि जब मेरी ये रीढ़ की हड्डी कर्मचारी है तो मैं अपने कर्मचारियों से अपने सहयोग से काम लूँगी। हमको काम करने को मैंने थोड़ी कर रही, रात के 10-10, 12-12 बजे हम काम करने को तैयार हैं। सहयोग तो मिले हमें कम से कम अपने अधिकारियों को। तो ये आपने अभी पेट्रोल छिड़का था, ये कहाँ छिड़का है? मैंने यहीं ऑफिस में छिड़का। यो साहब के सामने जब बदतमीजी करते हैं मेरे साथ। तो ऑफिस के अंदर या परिसर में? नगर पालिका परिषद यो साहब के सामने। सर, नगर पालिका में एक सूचना मिलती है कि एक कर्मचारी है जो कि आत्मदेह प्रयास किया है उसने, और ये कथित आरोप भी लगाया है आपके ऊपर कि आपने फ़ोन पर उसके साथ फोटो भी की है। क्या कुछ पूरा मामला है सर? हमारे तो अशरफ नाम का कर्मचारी है जो चपरासी के पद पर है और वसूली का काम करता है। जो पिछले वित्तीय वर्ष में जो भी वसूली हुई है उस दौरान उसने अपने पदेन दायित्वों का निर्वहन अच्छे से नहीं किया। उसके बाद बार बार मैं जो पटल देखता है हमारा टीसी फोन, उससे बार बार मैं समीक्षा भी करता रहता था। तो ये शाम को अपने टाइम से पहले ही गायब हो जाता था और लोग रुकते थे, क्योंकि हम लोगों को भी भाई वसूली का दबाव रहता है कि भाई वसूली करना है और समय से जो है। और इसी के क्रम में जो है आज मैंने अभी फोन कर्मचारी जो आया मेरा, मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या हो रहा है इसमें, जो है जो मैंने कहा था वो हुआ कि नहीं। उन्होंने बताया कि सब लोग को तो हमने निर्देशन दिया था, वो लोग आ गए, फला व्यक्ति अशरफ नाम का नहीं आया। तो अशरफ को मैंने फ़ोन मिलाया, मैंने कहा यार कम से कम अपने तुम्हारा पटल कौन है, पटल कौन देखता है, तुम पटल जो देखता है उनकी बात को नहीं मानोगे तो कैसे काम चलेगा। फिर मैंने उसको डांटा कि भाई आओ। तो आया, अचानक जो है उसके बाद से उसने अपने बैग में से पेट्रोल निकाला। उसके बाद तुरंत हम लोग जो दौड़ गए, इतने में वो डाल ही लिया था, मैं भी पूरा पेट्रोल से सन गया। उसके बाद कैसे कैसे लाइटर हम लोगों ने छीना और किसी तरह से हमने मामले को शांत कराया। मैंने संबंधित SHO साहब को फ़ोन कर दिया है और कस्बा पंचायत को भी फ़ोन कर दिया है। सर, अब क्या कुछ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी? अब इनको जो है मैं एक तहरीर पहले SHO साहब को दूंगा, फिर उसके बाद से विभागीय कार्रवाई की जाएगी। सर, पीड़ित द्वारा बताया जा रहा है कि अन्य ऐसे कई कर्मचारी हैं जिनके साथ इस तरीके का मामला सामने आ रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे इसमें? ऐसा है कि ये तो हमारे ऊपर आरोप लगाएंगे जो भी कर्मचारी हैं हमारे, तो इनको हम समीक्षा करेंगे ही करेंगे।
अकेले तो मैं काम नहीं कर सकता हूँ। भाई काम करने का एक तरीका होता है कि भाई जो है एक हायरकी बनी हुई है जिसके थ्रू आदमी काम करता है, एक पदानुक्रम बना हुआ है जिसमें आदमी काम करता है। तो इसमें जो है अगर किसी काम को कहा जा रहा है कि आप काम को जो बताया गया वो डिलीवर करो, अगर तय समय पर नहीं करते तो उनकी समीक्षा होगी। अब वो मानसिक रूप से बीमार हैं तो अपना छुट्टी लें, अपना जो है मेडिकल लें, अपना मेडिकल लीव ले लें। अच्छा सर, मैं ये भी कहना कि जब छुट्टी मांगते छुट्टी हमको मिलती नहीं है, बीच में सैलरी हमारी रुक जाती है। अभी कुछ दिन पहले की है जो मैं एक्सेप्ट किया हुआ हूँ, उसके पहले का भी मैंने एक्सेप्ट किया हुआ है, मेडिकल भी एक्सेप्ट किया हुआ है। अच्छा सर, ये आउटसोर्सिंग पर है या सब में? ये परमानेंट कर्मचारी। ठीक है। अनियंत्रित होकर कार के ऊपर पलटा गन्ने से लदा ओवरलोड ट्रक, कार में फंसे चालक व सवारियों को स्थानीय लोगों ने सकुशल बाहर निकाला। चालक समेत 2 अन्य लोग बताए जा रहे मामूली रूप से घायल। सूचना पर पहुंची पुलिस और दमकल विभाग की टीम राहत कार्य में जुटी। गन्ने लदे ओवरलोड ट्रक से आए दिन सामने आती हैं हादसे की तस्वीरें। कोतवाली खुर्जा नगर क्षेत्र में झमका फ्लाईओवर के निकट पहासू मार्ग का मामला। भैया कहाँ रहते हो आप? गौरव नाम है जी, चौगानपुर रहे हैं, छताई दुराए के पास। ये हादसा कैसे हुआ है? हम छताई दुराए से खुर्जा कुछ सामान लेने आ रहे, तो वे ट्रक आ गया था, ओवरलोड तो है ही है, और फिर ब्रेकर है यहाँ पे, तो हम थोड़ी सी साइड में गाड़ी दबा रहे देखे कि मैंने पलट जा रहा है, दबाते फिर भी हमारे ऊपर पलटी गया। कितने लोग सवार थे? घायल भी है कोई? 4 है यहाँ सवार, 2 उनके चोट लगी है थोड़ी सी, होल्ड कर रहे हैं उनके। पक्की बात है, आध घंटा से ऊपर टाइम होगा। तो किसी काम से आए थे खुर्जा? हाँ, सामान लेने जा रहे हैं वैसे। कहीं कहीं जो गन्ना ट्रक का चालक है उसकी लापरवाही है। हाँ जी, उसकी लापरवाही है, क्योंकि उसे दिख रहा है कि रोड खराब है, फिर भी आराम से निकालना चाहिए, और भीड़ भाड़ चल रही है, ओवरलोड ना लाना चाहिए कि गन्ना इतना भर के। तो शुक्र मनाओ कि इसमें कोई किसी की जान ना गई है, सब बच गए हैं। बुलंदशहर शिकारपुर तहसील क्षेत्र में एक बार फिर शुरू हुई हवा के साथ बरसात होने से किसानों के माथे पर चिंता की लकीर। 2 दिन पहले हुई बरसात से अभी तक किसानों को राहत नहीं मिली, लेकिन आज फिर से बरसात ने किसानों की फिर बढ़ाई चिंता। शिकारपुर तहसील क्षेत्र की है ये तस्वीरें। क्या नाम भैया? मेरा नाम है बबलू राघव। अच्छा, ये जो छतरी लेके आप चल रहे हैं, हाँ, क्यों चल रहे हैं? इसलिए चल रहे हैं भैया, 3 दिन पहले बहुत तगड़ी बारिश पड़ी है और आज भी बहुत तगड़ी बारिश है, और भैया के कटाई और गेहूँ की जो कटाई जो फसल है बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। इसी कटाई मजदूरी भी ना मिल पाई किसान के लिए। अच्छा, पहले भी देखा जा रहा है गेहूं की जो कटी हुई फसल है वो पानी में डूब गई थी। हाँ बिल्कुल भैया, उसे निकाल के वो से सूख ना पा रहे, और दोबारा भी बहुत तगड़ी बर्बादी है। तो इससे तो किसानों को बहुत नुकसान होगा। बहुत तगड़ा नुकसान है, बहुत तगड़ा नुकसान। खुर्जा में रेल हादसा, युवक के दोनों पैर कटे। सिकंदरपुर स्टेशन के पास चलती ट्रेन से गिरा युवक। नोएडा के होटल में मजदूरी करने वाले सोनू निवासी सासनी के दोनों पैर कटे। अत्यधिक रक्तस्राव के कारण हालत नाजुक, प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर। दादरी से पैसेंजर ट्रेन पकड़कर घर जा रहा था युवक। अचानक असंतुलित होने से हुआ हादसा। जीआरपी ने घायल को अस्पताल पहुंचाया। घायल की नाजुक स्थिति को देखते हुए डॉक्टर ने किया हायर सेंटर रेफर। ट्रेन एक्सीडेंट का मरीज आया था, अभी क्या कंडीशन है, रेफर कर दिया क्या? हाँ, एक ट्रेन एक्सीडेंट का पेशेंट आया था, नाम सोनू है, पिता का नाम चंद्रपाल है। उसकी क्रिटिकल कंडीशन थी, उसका क्रस्ट इंजरी था हिप विद दोनों लोअर लिम्ब में। उसकी क्रिटिकल कंडीशन को देखते हुए प्राथमिक उपचार देने के बाद हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। बुलंदशहर में बेमौसम बरसात ने किसानों की फसल को एक बार फिर किया बर्बाद। 2 दिन पूर्व हुई बरसात और ओलावृष्टि से किसान उभर नहीं पाया कि आज फिर किसानों की गेहूं की कटी फसल में भर गया पानी। किसान बोले, सरकार जनता की पिता होती है, सरकार को जनता की मदद करनी चाहिए। किसान बेचारा खेत में भरे हुए पानी में अपने गेहूं की फसल को दिखा रहा है कि इसमें क्या होगा। क्या नाम है भैया? भैया मेरा नाम मनोज कुमार, सन ऑफ श्री हीरालाल, गाँव त्रिपुरावास, पोस्ट पहासू, जिला बुलंदशहर है। अच्छा, ये आपका ही खेत है? जी मेरे यहाँ एक खेत के है और एक खेत को है, सड़क दोनों सहारे और भी खेत है। मेरा बिल्कुल चौपट है, चुका हूँ, बिल्कुल बेकार हूँ। अच्छा, को भी ना जहाँ मेरे पे बेमौसम बरसात जो हुई है, इससे कितना फसलों में नुकसान है? तो भैया सैकड़ों ही नुकसान है। अगर कुछ है एक बार बताओ, सुनो, 1 मिनट। क्या पानी में कौन सा कहाँ निकलेगा, ये दिखाओ, ये बताओ या मैं कहाँ निकलेगा? कुछ निकल सके हमें?
उपज आई है कि 3 दिन तीसरे दिन है पानी में पड़े पड़े आए, या में कहाँ निकले वो। अच्छा, देखा जा रहा था 2 दिन पहले भी बरसात हुई है और आज फिर भी बरसात हुई है। परसों पल्ले दिना ओले और बारिश भई है, कल धूप लगी निकली है, फिर आज सुबह से बारिश है। तो खेत सामने पानी भरो खड़ो है। अब यहाँ में एक डेढ़ हफ्ता तक कुछ ना मिलेगा। यहाँ में जो खड़ा हुआ ना गेहूँ गल के यहाँ में 2 दिन में सब बाहर आ जाएगा। अरे सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं आप? भैया सरकार ही कुछ कर सके, अगर कुछ हो सके तो भाई कुछ सरकार हम इतना कर जाए कि कर दें कि हमारे बालक पल जाए, और तो कुछ ना भाई। कुछ अब जो है तो है ही गो भाई, क्या करें। पासू और शिकारपुर क्षेत्र में हुई एक बार फिर बरसात ने किसान की कमर को बुरी तरह से तोड़कर रखा है। किसान बोले नहीं खाने को अनाज होगा और नहीं पशुओं को चारा। सब गेहूं की फसल पानी भरने के कारण गल चुकी है। किसानों की ये तस्वीरें शिकारपुर तहसील क्षेत्र के गांव की है। एसडीएम शिकारपुर अरुण कुमार वर्मा का कहना है लेखपालों के द्वारा किसानों की फसल की सर्वे का काम शुरू हो चुका है। सर्वे कराकर किसानों को सहायता राशि दी जाएगी। बहन जी, क्या नाम है? राजवाला। कहाँ के रहने वाले हो? सुरजगली। अच्छा, आज देखा जा रहा है कि 2 दिन पहले भी बरसात हुई थी। हाँ, 2 दिन पहले बरसात हुई थी, ओले भी पड़े थे, पानी भी था बहुत, उसमें पूरे निकाल ले, और आज ही पड़ रही, सारा दिन हो गया, दूसरा पूरे निकाल रहे। अच्छा, अभी देखा जा रहा था खेतों से पूरे निकाल लेते, पानी निकालने से किस तरह की समस्या आ रही है? समस्या तो बहुत आ रही भैया। ये है का गेहूँ सारे गल गए, अब कुछ भी ना है इसमें, गल गए सारे। अच्छा, और किस तरह की दिक्कतें आ सकती हैं सामने, अगर जिस तरह से मध्यम वर्ग के परिवार के लोग हैं? बहुत ही आ सकती है, बादल लगा खड़ा है बारिश का। अच्छा, जिस तरह से गेहूं आपका जो गल जाएगा तो परिवार के पालन पोषण में किस तरह की दिक्कत आएगी? वो तो भैया दिक्कत आएगी। खाने के लिए कुछ। क्या नाम है दादा? मेरा नाम भैया बाबू सिंह है। कहाँ के रहने वाले हो? तुर्कीपुरा बास के। अच्छा दादा, जिस तरह से देखा जा रहा है बेमौसम जो बरसात हुई है, इससे किस तरह की दिक्कतें सामने आई हैं किसान के? साहब 100% नुकसान है। गेहूं में 1-1 फुट पानी भर रहा है, और 15 दिन तक गई ढंगे, 2 दिन रुक जाए, 2 दिन पीछे में ऊपर जाए। आज हमारे तो आलू ना खुदे भाई, आलू में पानी भरो ठाड़ा हुआ है। आज समझ में, आज 15-20 दिन, 2 दिन रुके, फिर में ऊपर जाए, फिर 2 दिन रुके, फिर में ऊपर जाए, जब तक सूखे ना, जब तक में ऊपर जाए, 1-1 फुट पानी भर रहा है खेतन में। बालक कैसे जिएंगे? 1% नाज ना है, 100% नुकसान है पूरा। अच्छा, और किस तरह की दिक्कतें सामने आ सकती हैं? दिक्कतें तो हम ढोरने की दिक्कत आएंगी, चारों कहाँ से आवेगा? जब भूस गल जाएगा, नाज गल जाएगा, तो बालक कायते पलेंगे, कायते ढोर पलेंगे। अच्छा, सरकार से क्या अपील सरकार से की अपील है कि सरकार किसान नुमाइंद देखेगा। जो सरकार तो किसान नुमाइंद देख ही ना रही। अरे किसान नुमाइंद देखे, किसान को जीव, किसान की सरकार वो होती है बाप, और जब सरकार ही हमारी न सुनेगी तो हमारी सुने को कौन? भाई सरकार को सुनना चाहिए। किसान परेशान है, पहले ही परेशान हो और अब फिर परेशान है बरसात। भैया खेतन ने देख के हाथ पैर भी कांप रहे हैं अब। क्या नाम है आपका? मेरा डॉक्टर नेम सिंह नाम भैया जी। कहाँ के रहने वाले हो? मैं जिला बुलंदशहर का, उत्तर प्रदेश में से, इसमें सुरजावली गाँव है मेरा। अच्छा, आज जिस तरह से देखा जा रहा है 2 दिन पहले भी बेमौसम बरसात हुई थी और आज भी हुई है, किस तरह की परेशानी आ रही है? परेशानी आ रही है भाई, तो 2 दिन पहले भी हमने पलटे थे अपने सारे पुए वगैरह। 2 दिन पहले बारिश हुई थी खूब भयंकर, और आज फिर एक भयंकर बारिश हुई, आज फिर आना पड़ा हमें खेतों पे। तो इससे गेहूं की फसल में किस तरह का नुकसान है? सारा नुकसान है, उसमें कुछ रही क्या, कुछ नहीं रहा इसमें समय, सारा सब बेकार हो गया, सब उपज यहाँ सब पे जितने गेहूँ हैं सब उपज के ऊपर आ गए, पलटे जा रहे हैं, भीग रहे हैं, सब बेकार हैं इसमें। अच्छा, अभी देख रहे थे कि आप जो गेहूं के जो पूला हैं इनको उठा के खेत से बाहर रख रहे थे जी, तो इन्हें क्यों रख रहे थे? इन्हें इसलिए रख रहे थे क्योंकि पानी भर रहा था इसमें, ऐसा ना हो कि जो कुछ बची फसल है वो भी नुकसान हो जाए। कम बचाव के लिए कुछ करें कि क्या करें, वो इसलिए पड़ रहे थे क्योंकि ये थोड़ी हवा लग जाएगी, सूख जाएंगे, जिससे कि कुछ न कुछ तो प्राप्त हो जाएगा इनसे। नुकसान तो बहुत हुआ है, कुछ है ही नहीं इसके अंदर। देखा जा रहा है अभी आसमान में बादल लदे हुए हैं, अब देखो कभी भी बारिश आ सकती है। देखो हमारा काम करने का, हम करने आए, क्या करें? तो बहुत नुकसान है, बहुत सारा नुकसान है, सारी खेती चौपटा कहते, बिल्कुल कुछ नहीं बचा इस खेती में फिलहाल।